आज मेरी इस छोटी सी और साधारण सी झोपड़ी के बंद किस्मत के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ पधारने वाले हैं। हाँ, आज मेरी कुटिया में मेरे राम आएंगे। मेरी इस छोटी सी कुटिया के सौभाग्य आज पूरी तरह से खुल जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, प्रभु श्री राम जरूर आएंगे मेरी कुटिया के। ऐसा लगता है कि इस पुरानी और जर्जर झोपड़ी के किस्मत के बंद दरवाजे और भाग्य पूरी तरह से आज ही के दिन खुल जाने वाले हैं। राम आएंगे, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम असल में क्या कहना चाहते हो, और तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अड़ैया है। अरहैया, ये काफी अनोखा नाम लगता है ना, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अड़िया है। अड़िया, ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में 1.5 किलो की बाती अकेला खाता है। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और यह अरहैया नाम भी मुझे पसंद आया। तो चल आश्रम चल। आप कहेंगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना 2.5 की। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अड़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम, आप कहेंगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उम्र दिन आश्रम, ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? बाबा जी, सच कहूँ तो मुझे एकादशी का उपवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन पूरे 15 दिनों के लंबे समय के अंतराल में सिर्फ एक बार तुम ये तुफल अच्छे से और भर पेट खा लेना। दूध अधिक मात्रा में सेवन करें। अरे नहीं बाबा जी, हमें लेना कुछ नहीं है, बस गर्मा गर्म बाटी तो हमें जरूर चाहिए होगी। हाँ, 2.5 किलो पर ही आस टिकी है, लेकिन इस आश्रम के भीतर आज चूल्हा बिल्कुल नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में जाकर वहां रसोई बनाकर खा लेना। वैसे तो अगर कोई डर करता तो मुझे आनंद आता, लेकिन तू समझता नहीं है। आश्रम में नियम ठीक हैं, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने जंगल में जाकर खुद खाना बना लेना, पर एकादशी करते तो अच्छा होता। मैं जाकर रसोई बनाकर खा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान दे दीजिए। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ। हे बालक, तुम इस पवित्र आश्रम के किसी भी नियम का उल्लंघन मत करना। बाबा जी, आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। तो फिर आप कृपया मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। ओ अड़िया जी, हमारे इस पवित्र आश्रम के जो पुराने नियम और परंपराएं हैं, उल्लंघन मत कर। आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन किया जाता है। तो एकादशी के दिन यह सब कर रहा है, उसे मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। ठाकुर जी मतलब कौन? हे मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। मतलब भोग लगाने पर वो सामने आएंगे तो फिर ज्यादा सामान। पेट और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्रों के अनुसार दया भाव अपनाएं और आश्रम के नियमों को समझें। सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो जाए तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को भोजन करने के लिए बुलाओ। फिर तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को भोजन करने के लिए बुलाना। कृपया इतना नियम जरूर पालन करना, ठीक है? यह लड़का ठीक है, लेकिन अगर एकादशी होती तो कितना अच्छा होता। देव के ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया।
गुरुदेव के ठाकुर, कृपया अब खाना खा लीजिए। आप बहुत देर से भूखे हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव, कृपया भोजन कर लें। गुरुदेव के ठाकुर साहब, अब जरा सोचिए। खाना खा लो प्लीज, अभी खा लो ना, अच्छा लगेगा। जी नहीं, वे तो कभी नहीं आते थे और अब आप यहाँ आए हैं। लेकिन बाबा जी ने तो पहले ही मुझे बुरी तरह ठगा था और अब आपने भी वही किया। ठाकुर साहब, कम से कम अपनी मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा का तो कुछ तो ख्याल रखो और मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। ठाकुर साहब, आप तो बड़े ही मौके के इंसान निकले। जैसे ही देखा कि किसी और ने मेहनत से रसोई तैयार कर ली है, आप तुरंत ही वहां पर टपक पड़े। तूने एकादश नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया। क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू या आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ में नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके अनुसार मैंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तुझसे कुछ नहीं किया। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा, अब क्या करूं? भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे, एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? ठाकुर, आप खाना खा लो। अकेले के ठाकुर, खाना खाओ, अकेले कहाँ चले? भक्त भोजन नहीं करा रहा, के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। आरोप जान के वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन। गुरुदेव। इसके साथ पूरी तरह से गहराई से जुड़े हुए होने के नाते ठाकुर साहब, दोपहर के भोजन का समय काफी देर पहले ही हो चुका है और रसोई में सारा स्वादिष्ट खाना गर्मा गर्म तैयार रखा है। इसलिए अब आप अपनी व्यस्तता को थोड़ी देर के लिए विराम दें और कृपया भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल पर पधारें। ठाकुर साहब, कृपया आप अब खाना खा लीजिए आराम से। ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जान के चुप रहो भोजन पाने। ठाकुर, ये बहन। आखिर वो कौन है जो मुझे? वह उसे अपनी बहन कहता है, जानकी। अरे अब चुप भी रहो और अपना खाना खाना शुरू करो। ठाकुर साहब, जरा ये तो बताइए कि ये आखिर है कौन? जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप शादीशुदा हैं। ये बात आपको हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। क्या आप में जरा भी अकल है या नहीं? चलिए, अब चुपचाप खाना खाइए। ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बाबा जी, पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए था। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है और वो बताना चाहिए ना। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए, वो बहन अपने घर। आज क्या हुआ? बकवास कर रहा है। तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर पास थोड़ी ना आए। काले का दशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले देख लिया। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग, वो और एक मैं। तुझे क्या हुआ? ठाकुर नहीं आएंगे, काले की दशी है। मैंने कैलेंडर देख लिया। आज 5 नहीं, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग, वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो। देखिए, अब काफी समय बीत चुका है और आपके लिए बहुत ही प्रेम से स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भोजन परोसकर तैयार कर दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे यह विशेष अनुरोध है
कि आप अब बिना किसी देरी के कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इस पौष्टिक भोजन का पूरे आनंद के साथ सेवन करना शुरू करें ताकि खाने का स्वाद बना रहे और यह बिल्कुल भी ठंडा न होने पाए। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड्डी एच का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। गुरु। ओह भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशि। ओ भैया, ये दूसरा। अरे भैया, वो कौन है? वो मेरा अपना सगा छोटा भाई ही है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं ताकि मुझे राशन का पता चल सके। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो। भोजन। जरा ध्यान दो। ठीक से खाना खाओ आज, समझे? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस छोटे से बच्चे की क्या समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल एकादशी का दिन है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देखा। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। नहीं, 10 नहीं बल्कि 20 किलो पूरा राशन ले जा। लेकिन तू झूठ बोलकर ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मा। प्रभु, आप भोजन कर लीजिए। आज मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है हनुमान, चलो, पर वहां बिल्कुल शांत रहना और कुछ बोलना नहीं। जब भी मन हो आप भोजन कर लेना। कृपया इसे पा लेना। हे गुरुदेव के प्रिय ठाकुर जी, अब आप प्रेम से खाना खा लीजिए। लेकिन ठाकुर जी, ये बताइए कि ये दूसरे भैया आखिर कौन है? वो मेरा सिखाया हुआ नहीं है। सेवक हैं। खा लो खा लो खा लो। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए आज। खा लो भीख मंगो, कल एकादशी है, मैंने देख लिया। आज 12.5 किलो आटा ले जाकर उन्हें नहीं छोड़ दूंगा। गुरुदेवक है कि ठाकुर और खाना खा लो। अरे, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। अपने भैया से कहो कि लकड़ियां काटें। अरे, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। अपने भैया से कहो कि लकड़ियां काट कर लाएं और इस पवन पुत्र से कहो कि आग जलाए। अपनी पत्नी से कहो कि रसोई बनाए। आप उनकी मदद करें और जब भोजन तैयार हो जाए तो मेरी थाली अलग कर देना। मेरे प्रिय अड़या, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई स्वादिष्ट रसोई का आनंद तो हम पिछले 4 एकादशी के पावन व्रतों से निरंतर ले ही रहे हैं, लेकिन आज हमने यह निश्चय किया है कि हम तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। हनुमान, तुम अभी इसी वक्त बालक लक्ष्मण को अपने साथ लेकर पास के घने वन में चले जाओ और वहां से यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां काटकर शीघ्र ले आओ। अरैया, अब यहाँ आ जाओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के अड़हिया। अब आओ, पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुड़। तो जल्दी करो, ये अखिल ब्रह्मांड के। ठाकुर, आप पधारो।
पधारो स्वामी, बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरज दीवी बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम, वहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और हमें भी वहाँ से बुलावा आया है। हे देवी पार्वती, तुम अभी इसी क्षण जाओ और कीर्तिमोग सहित मेरे जितने भी गण हैं उन सभी को यहाँ आने का बुलावा भेजो। उन्हें स्पष्ट रूप से कह देना कि महादेव ने उन्हें तुरंत याद किया है। स्मरण रहे, जो कोई भी मेरे इस आदेश का पालन नहीं करेगा और यहाँ उपस्थित नहीं होगा, उसे मैं आज के बाद कभी भी अपना नहीं मानूंगा और वह सदा के लिए मेरी कृपा से वंचित हो जाएगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ जैसे तुच्छ सेवक को अपने दर्शन देने की कृपा करें। आपके पावन चरणों में स्थान देना। दो। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ये लोग आखिर कौन हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हे प्रभु, इस पलंग पर कृपया यहाँ बैठिए। आओ अढ़िया जी, आराम से बैठो। आज मेरा स्वागत है। आज तो एकादशी का पावन उपवास है। अरे भाई, तुम यहाँ आराम से बैठ तो जाओ। ठाकुर साहब, आपने अपने लिए क्या सोचा है? लोगों, तू छक तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं। आज तो इतना तो छक। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ बचाओ, बाबूजी बचाओ बचाओ। उठो हैया। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? संख्या जीवों की मालिक, मुझे माफ कर। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं आया? तुम निहालता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था और तुम्हारे सभी बंधन। मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। मैं आपको जान नहीं पाया, नहीं अड़ाया। तुम निहालता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ। कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। मैं अभी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में? बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से कभी ठाकुर ने रूबरू आके भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ा? छोड़ेगा 55 एकादशी से तो व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मौका न चूकें। बाबा जी, आओ और देखो। तो तुम सच में बहुत महान हो। और हैया, तुम वास्तव में बहुत ही महान हो। व्रत तोड़ा, बाबा देख लो, अटाया, धन्य हो। फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से क्या तूने ठाकुर को पाया? फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है अर्या, तू महान है।